हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है यहाँ से। एक समबाहु त्रिभुज के आधार का समीकरण x प्लस वाई बराबर 2 और शीर्ष 2 माइनस 1 है। इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई है, यहाँ से इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी। कोई भी समबाहु त्रिभुज के बारे में हम जानते हैं। समबाहु त्रिभुज हमारे पास एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसके तीनों भुजाएं बराबर हो, प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री है, तीनों भुजाएं परस्पर बराबर होगी। तो यदि हम यहाँ से देखें, यदि यह हमारा समबाहु त्रिभुज होगा तो यहाँ से यह कोण 60 डिग्री होगा, यह कोण भी 60 डिग्री होगा और उसके ऊपर वाला कोण भी 60 डिग्री होगा। सारी भुजाएं हमारे पास बराबर आएगी। तो यहाँ से एक शीर्ष तो हमें 2 माइनस 1 दिया गया है। तो जैसा कि हम जानते हैं आधार का समीकरण हमें यहाँ से दिया गया है, x प्लस वाई बराबर 2 दिया गया है और यहाँ से हमें एक शीर्ष दिया गया है 2 माइनस 1। तो 2 माइनस 1 इस आधार पर तो होगा नहीं क्योंकि समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा, तो यह एक तीसरा बिंदु होगा। तो इस शीर्ष को a नाम दे दे, इस शीर्ष को b नाम दे दे, इस शीर्ष को यदि c नाम दे दे तो ab की लंबाई हमारे पास मुख्य, इस पर हम यदि एक रेखा खींच लें, लंब रेखा यहाँ पर, तो यहाँ से हमारे पास यदि यह लंब रेखा होगी तो यहाँ से एडी की लंबाई हमारे पास क्या लिखी जा सकती है। एडी भुजा की लंबाई आएगी ax1 प्लस by1 प्लस c बराबर आएगा, बट्टे में आएगा हमारे पास अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जहां से हमारे पास x1 y1 वह बिंदु होगा जिसे लंब खींचा गया है और b c रेखा में हमें ax1 और a और b और c के मान प्राप्त होंगे। तो यदि हम यहाँ से देखें एडी भुजा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, तो एडी की लंबाई हमारे पास क्या हो जाएगी, समीकरण में मान प्रतिस्थापित करेंगे। समीकरण है x प्लस वाई बराबर 2 और बिंदु है हमारे पास 2 और माइनस 1। तो x की जगह 2 प्रतिस्थापित करेंगे, y की जगह 1 रखेंगे सूत्र में, तो यहाँ से x1 की जगह 2 और y1 की जगह 1 और a b c के मान हम इस समीकरण से रख देंगे। तो यहाँ से मान क्या आ जाएगा 2 और साथ ही बनेगा हमारे पास माइनस का 1 और यहाँ से 2 का पक्षांतरण कर देंगे तो माइनस का 2, बट्टे में आएगा हमारे पास मान अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर 1 आएगा, b का स्क्वायर 1 आएगा। तो यहाँ से हमारे पास मान बन रहा है माइनस में, यहाँ से साथ ही मोड भी आएगा क्योंकि यहाँ से हम जानते हैं मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, दूरी सदैव धनात्मक होगी। तो मान आएगा माइनस का 1 बट्टे अंडर रूट 2, जिसे हम धनात्मक लिखेंगे प्लस का 1 बट्टे अंडर रूट 2। यह लंब रेखा की लंबाई आ गई। अब यदि हम यहाँ से देखें, हमें यहाँ से प्रत्येक भुजा ज्ञात करनी है, तो यदि हम यहाँ से यह ज्ञात करनी है, यह हमें प्राप्त हो चुकी है। तो लंब हमें प्राप्त हो चुका है, कर्ण हमें ज्ञात करना है। तो लंब बट्टे कर्ण हमारे पास क्या लिखा जाता है, हम जानते हैं लंब बट्टे कर्ण हमारे पास होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं लंब बट्टे कर्ण। तो यदि हम यही से तुलना करें तो लंब थीटा का मान हमारे पास क्या आएगा 60 डिग्री। साइन 60 बराबर क्या आ जाएगा, लंब का मान हमने अभी ज्ञात किया है जो कि हमारे पास क्या है यहाँ से 1 बट्टे अंडर रूट 2। तो लंब का मान हम 1 बट्टे अंडर रूट 2 लिख दे और कर्ण हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ से यदि कर्ण ही लिख दे, जो भुजा हमें ज्ञात करनी है, तो यहाँ से कर्ण के स्थान पर हम भुजा लिख दे तो यह बराबर क्या आएगी 1 बट्टे अंडर रूट 2 और बट्टे में आएगा हमारे पास साइन 60। साइन 60 का मान यदि हम लिखे तो यह होगा अंडर रूट 3 बट्टे 2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 बट्टे अंडर रूट 2 गुणा में आएगा अंडर रूट 3 बट्टे 2। यहाँ से सरल करने पर हमारे पास अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से काट देंगे तो यहाँ से अंडर रूट 2 शेष रहेगा। इसे सरल करके हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 बट्टे अंडर रूट 3। यह आ जाएगा हमारे पास भुजा की लंबाई। तो यदि हम विकल्पों से तुलना करें, अंडर रूट 2 बट्टे 3 हमारा सही विकल्प है, तो यहाँ से हमारा विकल्प भी एक सही हल आशा है। समझ आया? धन्यवाद।